इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, इक्वेशंस एंड ग्राफ्स लिखो, इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। सारा बेसिक तैयारी करके रख रहे हैं अपन फिजिक्स में एंट्री करने के पहले पूरे तरीके से। इक्वेशन एंड ग्राफ लिखो। इक्वेशंस एंड ग्राफ्स में देखो, लिखो एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस वाला ग्राफ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या रहता है ना, प्रॉब्लम किस तरीके से रहता है बता देता हूँ आपको। मतलब आपको इक्वेशंस दिए रहते हैं अलग अलग। ऐसी सिचुएशन बहुत बार आएंगे फिजिक्स में जिसमें इक्वेशंस दिए हुए हैं और इक्वेशंस के ऊपर से अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा, या फिर कभी कभी ग्राफ दिए रहेंगे उसके ऊपर से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके बिना हम प्रॉब्लम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ऐसे टाइप की कुछ सिचुएशन आएंगी जिसमें आपको ग्राफ के ऊपर से इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन के ऊपर से ग्राफ बनाने हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी एग्जामिनेशन में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसका इक्वेशन क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। जैसे कि अपने को सबसे पहले सिंपल पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे सिंपल वाला पढ़ना है अपने को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी एक प्रकार का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन भी एक प्रकार का क्या होता है, ग्राफ। ये आपने पढ़ा है 10th में। अगर जैसे कि मान लो आपको अगर देखो ऐसा अगर इक्वेशन दिया होगा वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, याद है क्या, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स कौन सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और लीनियर भी है, लीनियर का मतलब है इसके भी देखो और पावर 1 है, इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, दोनों के ऊपर पावर अगर 1 है तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। याद रखना कौन सा, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसे निकलता है आपको पता है, कैसे निकलता है इसका ग्राफ। अगर मैं वाई प्रोपोर्शनल एक्स का ग्राफ अगर बनाने जाऊँ तो एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग अलग वैल्यू अगर मैं बनाने जाऊँ तो क्या होता है, देखो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर है तो मतलब वाई इक्वल टू के एक्स आएगा, वाई इक्वल टू के एक्स आएगा। मतलब मैं के की जगह चलो 2 डाल देता हूँ, वाई इक्वल टू 2x। क्या इक्वेशन लिया मैंने, y इक्वल से 2x। तो बताओ मैं अगर x की 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज लेता हूँ तो बताओ y के आंसर्स क्या आएंगे, फटाफट बताओ। यस यस बताओ बताओ बताओ। x की वैल्यू अगर 0 ली मैंने, 0 इंटू 2 1 ली तो 1 इंटू 2 2 है, 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, ऐसे आएगा, बराबर है। देखो यहाँ पे 2 पुट गया 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 पुट गया 3 2 जा 6 आया। फिर यहाँ पे अपन प्लॉट करते, कैसा प्लॉट करते, देखो x एक्सिस पे क्या 0 1 2 3 4 4 तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 1 2 3 4 ले लो, चलो 4 भी ले लेते हैं। यहाँ पे 8 आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 टू जा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 8 आएगी। समझ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि 10th में हुआ यार ये आपका। अब बताओ 0 1 2 3 4 और इधर क्या है बताओ, वाई पे क्या है 0, 0 के बाद क्या है, अरे वाई एक्सिस की बातें कर रहा हूँ, ये वाई का कॉलम देखो ना। हाँ 0 के बाद कितना है 2 है, 2 के बाद कितना है 4, 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 8। अब देखो इनको ज्वाइन करते हैं, बराबर है। तो देखो ऐसी लाइन निकलेगी, ऐसी लाइन निकलेगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन निकलेगी, है ना। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन का है स्ट्रेट लाइन का। y इज इक्वल टू के एक्स, ये k कांस्टेंट, 2 n कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू के एक्स है ना, 2 के जगह 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। बट ये y और x में प्रोपोर्शन कौन सा है, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो है ही है, साथ में कौन सा है पावर 1 मतलब कौन सा प्रोपोर्शन, लीनियर प्रोपोर्शन अगर रहा इक्वेशन के बीच में तो उसकी क्या निकलती है, स्ट्रेट लाइन निकलती है। क्या निकलती है, स्ट्रेट लाइन निकल। अच्छा ये जो स्ट्रेट लाइन निकली, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है कि नहीं है, क्या बोलते हैं स्लोप है ना, क्या होता है स्लोप, अरे स्लोप है ना अपनी घसर पट्टी स्लाइड, हाँ ऐसी रहती ना, इसके ऊपर से आप बैठते हो ऐसे जरूर नीचे आते हो। हाँ ये वाली इसके ये घसर पट्टी अच्छी लगती है क्या आपको, इस पर क्या करोगे बैठ के, अपने पैरों से ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ऐसी, अच्छा ऐसी वाली अच्छी लगेंगी आपको, ये भी पीछे से कोई लात मारेंगे तब आप आगे जाओगे मुश्किल से बड़े। हाँ अपने को ऐसी चाहिए ना, ऐसी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एकदम स्मूथली आ जाएंगे। मतलब मान लो कि राइड्स वगैरह रहती है फन एंड फूड में, क्रेजी कैसल में जो राइड रहती है, वाटर पार्क में, वो राइड ऐसी चाहिए तो तब जाके आप भागोगे ना स्पीड से। तो बताओ अब मुझे बताओ, अगर मैं कंसिडर करो कि ऐसी अगर ग्राफ ले रहा हूँ, ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन, 2 लाइन में अगर निकाल रहा हूँ, ऐसी 2 लाइन निकाल रहा हूँ, ये 1 और 2, बताओ कौन सी लाइन का स्लोप ज़्यादा है, कोई भी बताएगा इसका स्लोप ज़्यादा है, इसके ऊपर तो मतलब बहुत ही कम है। और थोड़ा कम करो और कम करो और तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। मतलब जैसा जैसा एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वैसे से क्या बढ़ेगा स्लोप।
तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है स्लोप कितना रहेगा। क्या के ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर डिपेंड करता है स्लोप कितना रहेगा। तो किसी भी लाइन का स्लोप जो रहता है ना, वो उसके थीटा पे डिपेंड करता है, और उस स्लोप का फॉर्मूला रहता है tan थीटा। क्या रहता है? tan। कैसे क्या tan थीटा? देखो देखो बता रहा हूँ आपको। मान लो कि अगर एक यहाँ पे देखो एक ऐसी लाइन है ऐसे, तो ये लाइन पे करो, 2 पॉइंट ले लेता हूँ। देखो ये 2 पॉइंट लेने के बाद देखो मैं क्या करूँगा, ये ऐसा x और ये y, क्या है ये x हो रहा है। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। थोड़ा सा बड़ा लूंगा डायग्राम सो दैट समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि ये वाली 2 पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x2 y2। अब देखो यहाँ पे ये है कितना बोला आपने? ये कितना है बोलो? ये कौन सी एक्सिस है? और ये x एक्सिस। तो ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये बताओ कौन सा डिस्टेंस है? y की x, y, यानी ये y1 है तुम्हारा, और ये यहाँ तक ये तुम्हारा क्या है? देखो ये y1 है और ये y2। यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? देखो y1 है, y1, और ये, अच्छा ये वाला बताओ, ये कितना है? ये x1 है, और ये कितना है? x2 है। ये x1 है और ये x2 है। ये x1 यहाँ से यहाँ तक है, और x2 यहाँ से यहाँ तक है। दिख रहा, समझ रहा है कैसा? देखो ये पॉइंट का ये y1, ये पॉइंट का ये y2, ये पॉइंट का ये x1, और ये कितना? x2। इस तरीके से। तो अगर मैं इस दोनों पॉइंट को ना यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बनाता हूँ, ऐसा ट्रायंगल बनाता हूँ, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? ये ब्लू वाला ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा। ये x2 में से x1 अगर घटा दिया मैंने तो इतना मिलेगा। मतलब ये कितना है? देखो x2 माइनस x1, और ये आप ही देखो, आपको ही करना है, मेरे को नहीं करना है सवाल एग्जाम में। ये कितना होगा? ये वाला, तो ये होगा, ये y2 में से y1 घटा दो, y2 में से ये y1 घटा दो, कितना बचा? y2 में से y1 घटा दिया, कितना बचा? y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं लेता हूँ किसी भी लाइन के ऊपर के, कोई भी 2 पॉइंट अगर लेता हूँ मैं, कोई भी 2 पॉइंट, उसका अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, उसको पकड़ के अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ये y2 माइनस y1 है, और ये x2 माइनस x1 है, और इनके वजह से यहाँ पे एक थीटा तैयार हो गया एंगल। आप मुझे बताओ tan थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होती है। क्या बोल रहा हूँ? tan थीटा की वैल्यू, तो मैं इसके सामने लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो tan थीटा की वैल्यू है, इसको बोलते हैं स्लोप, इसी को बोलते हैं स्लोप, और इसको डिनोट करते हैं हम m से। कैसे डिनोट करते हैं याद रखना आज के बाद। स्लोप का क्या डिनोशन है? m। तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको बोलते हैं इस लाइन का स्लोप। ये लाइन का स्लोप, ये लाइन इंक्लाइन कितनी रहेंगी? इतनी तिरछी रहेंगी कि इतनी रहेंगी कि इतनी रहेंगी कि इतनी रहेंगी? वो डिपेंड करता है दिस अपॉन दिस के ऊपर। अब देखो ना, अगर मैं कोई ऐसी लाइन बनाता हूँ, देखो ऐसी, और एक ऐसी लाइन बनाता हूँ, देखो। अब देखो सुनो, ये पॉइंट लेता हूँ 2 में, तो इसका देखो ये इतना ऐसा ट्रायंगल बनेगा, दिख रहा है? तो ये y2 माइनस y1, और ये, तो इसका थीटा बहुत छोटा है क्योंकि इसका y2 माइनस y1 छोटा सा है। अब इसके ऊपर के 2 पॉइंट ले लो, देखो इसका y2 माइनस y1 इतना बड़ा हो गया, और ये इतना, ये y2 माइनस y1, और ये x, इसका थीटा भी ज़्यादा हो गया, है ना? तो y2 माइनस y1 जितना ज़्यादा रहेगा, y2 माइनस y1 जितना ज़्यादा रहेगा उतना उसका क्या ज़्यादा बनेगा? थीटा। और थीटा ज़्यादा बनेगा तो क्या ज़्यादा बनेगा? tan थीटा ज़्यादा बनेगा। और tan थीटा को ही क्या बोलते हैं हम? स्लोप बोलते हैं। tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो आप यहाँ पे बस इतना लिखे, इक्वेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे डायग्राम निकालिए, जितना बस एक्सिस y एक्सिस या ऐसी की लाइन पास करो। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इसको x1 y1 बोलो आप, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोलो, और यहाँ पर ऐसा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन डालो। इसको आप लिखो y2 माइनस y1, ये होता है तुम्हारा x2 माइनस x1, और ये होता है तुम्हारा थीटा। इतनी सी डायग्राम बनाओ, x एक्सिस y एक्सिस वाली, y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ऐसे बना दिया, यहाँ पे एक थीटा बना दिया। ये वाले डिस्टेंस आपको मैंने समझाया, निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो ये पूरा y2 है, देखो y2, ये y2 है और ये y1 है। देखो ये y2 है और ये y1 है, तो ये कितना बचा? और ये पूरा x2 था यहाँ तक, और यहाँ तक ये x1 था, तो ये कितना बचा? और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना, tan थीटा होता है। उस tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ, अभी साइड में लिखता हूँ। देखो अब अगर मैं अलग अलग ग्राफ देता हूँ, फटाफट आपको स्लोप बताने, इधर ध्यान देना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सुनो, अगर आपको मैं कोई ऐसी लाइन बता दूं, ऐसी, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी लाइन अगर मैं बता दूं, तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है? यस, इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोपिश नहीं है, स्लोप ही नहीं है, जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर से अपन स्लाइड हो सकते क्या? नो स्लोप, इसका स्लोप जीरो। लिखो फटाफट, साथ साथ में लिखो, कुछ ज़्यादा समझाने लायक और ऐसा कुछ नहीं है, साथ साथ में ही लिखो। इस लाइन का स्लोप हो गया जीरो। अब देखो एक ऐसी लाइन दी हुई है, मैं लाइन दूसरे कलर से लेता हूँ, ये ऐसी ये लाइन दी है। अब इधर ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लो वो भी, और एक दूसरा भी निकाल के रखता हूँ, ये वाली एक ऐसी लाइन दी है। इस प्रकार के लाइंस वाले प्रॉब्लम रहने वाले आपको सारे ये। तो ये जो लाइन है, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, ये वाला लाइन का स्लोप, इसका स्लोप रहता है पॉजिटिव। क्या? ऐसी गई लाइन तो इसको पॉजिटिव स्लोप होता है, और ऐसी आई तो नेगेटिव स्लोप होती है। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के साथ मैंने क्या बताया, उस लाइन का जो एंगल रहता है वही उसका स्लोप इंडिकेट करता है। द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द स्लोप। मतलब ये अगर देखो मैं एक्स एक्सिस इसको ऐसा घुमाऊं, यही तुम्हारा एंगल है, बराबर ये एंगल है, ये एंगल ही तुम्हारा लाइन का स्लोप रहता है। सो अभी देखो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्लोप, स्लोप यानी क्या? एम, स्लोप इक्वल टू एम, बट एम इक्वल टू क्या? tan थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो थीटा है, थीटा लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90? लेस देन 90 है, तो यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है थीटा। अगर लेस देन 90 डिग्री अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो याद रखना ये स्लोप रहेगा पॉजिटिव। क्या रहेगा? स्लोप रहेगा, बिकॉज tan थीटा की वैल्यू आएंगी पॉजिटिव। कि जब थीटा लेस देन 90 रहता है तो tan 30, tan 40, tan 45, tan 30, tan 60 सब काय का आंसर, एक आंसर सब काय में रहेंगे? पॉजिटिव में रहेंगे। तो जब अगर एंगल ऐसा, अगर एक्यूट एंगल आता है, एक्यूट एंगल अगर आता है, मेजर हमेशा कहाँ से? यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है, इतना भी एवरेजली मत लो, इसको ध्यान दो थोड़ा सा अच्छे से, इस पर बहुत गलतियाँ होने वाली है। आपको एंगल मेजर कहाँ से करना है? ये यहाँ से, कौन सी एक्सिस? पॉजिटिव, यहाँ से देखना है, यहाँ से कितना एंगल है, कितना एंगल है? 30 डिग्री, मतलब मान लो कि 90 से कम है कि नहीं है? यस, 90 से कम है, तो हमेशा इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप का। अब ये वाले लाइन का बताओ, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बताओ। स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। तो बताओ यहाँ पे जो थीटा है, वो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 की लेस देन 90 है? यस, क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ से गिनो, गिनो, यहाँ से गिनना है, यहीं से गिनना है। दिख रहा है कितना है? ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है अराउंड ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है। तो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो पता है ना कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है? tan का है क्या? आंसर का में आएगा? यस, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? लिखो ये दोनों डायग्राम।
लाइन दिखाई उसका तो आप समझ गए कि सर ये तो सीधा सीधा थीटा लेस देन 90 है पॉजिटिव आएगा, ये ग्रेटर देन 90 है नेगेटिव आएगा। अब उसे बताओ नेक्स्ट नंबर के लाइन में, बोलो फटाक से बताओ, वाली डायग्राम बताओ। tan थीटा ने स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, ये इधर चला गया माइनस में, है ना, माइनस में जाए नहीं तो कहीं पे भी जाए, आपने कोई गिनना यहीं से, ऐसा पकड़ना ये पॉइंट, जैसे जहाँ पे लाइन क्रॉस करेगी ना एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस जहाँ पे लाइन कट करेगी, जहाँ पे ये लाइन कट करेगी कौन से एक्सिस को, एक्स, वहाँ पे कोई भी रख देना पेन पेंसिल, बताओ ये एक्यूट क्या ऑब्चूस, एक्यूट है थीटा, छोटा सा ही थीटा है, 90 से कम है, 90 से कम है, सो थीटा लेस देन 90 एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो गया, ये सेम ही बनाया क्या मैंने, हाँ दोनों सेम बनाए, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज, इसको ना ऐसे बना देता हूँ, ऐसा तो अपन बना चुके हैं ये वाला, ये ऐसे बना देता हूँ, ऐसे, बोलो। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे कट किया है यहाँ पे, इसके साथ देखो करके ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, ये थीटा जो आ रहा है बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पे लिखो थीटा हियर ग्रेटर देन 90 टू ऑब्ट्यूस, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आएगा नेगेटिव। थीटा गिनने का बाकी कोई टेंशन नहीं उसमें ज्यादा। जीरो, मतलब इसका स्लोप कितना था ऐसे लाइन का, क्यों जीरो था, क्योंकि स्लोप ही नहीं था, उसके ऊपर बैठ के देखो ऐसी स्लाइड अगर होंगी तो आप स्लाइड होंगे क्या, अपने आप जाओगे क्या, और ऐसी होंगी तो जाओगे, ऐसा आओगे नीचे, या ऐसी होंगी तो भी जाओगे, और ये ऐसी होगी तो जाओगे, ऐसी होगी तो भी जाओगे, ऐसी होगी तो भी जाओगे, ऐसी होगी तो भी जाओगे, ऐसी रही तो भयंकर ही जाओगे ना। तो फिर इसका स्लोप जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ, जीरो इसका हुआ जिसको स्लोप ही नहीं है, ये तो भयंकर है, ये महाभयंकर स्लोप है, ठीक है। तो इसका स्लोप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसका स्लोप है एम का फार्मूला क्या, आपने किया ही नहीं, जल्दबाजी में आंसर कर रहे हो आप लोग। बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ से गिनते कि नहीं गिनते, कितना हो गया, फिर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 हो गई है, 90 डिग्री है थीटा यहाँ पे, तो फिर बताओ यहाँ पे कितना आएगा, tan 90 आएगा, तो tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट स्लोप है इस लाइन का, लिखो ऐसे वर्टिकल अगर लाइन रही तो इनफाइनाइट स्लोप वाली लाइन होगा, भयंकर हो गया, इनफाइनाइट एकदम ज़्यादा, जिसको अपन सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा स्लोप हो गया इस लाइन का। अब देखो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा अपन ना अभी उसमें अपग्रेडेशन करते हैं हमारे नोट्स में। अब देखो ऐसी लाइन दी है जो दिख रही है आपको, और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, वो लाइन कहाँ कहाँ पे कैसी कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, अब इस लाइन का स्लोप निकालना है आपको, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो बोलो इस लाइन का स्लोप कैसे निकाले, कितना होगा, चेक करो आप लोग अच्छे से, इस लाइन का स्लोप हम कितना निकाल सकते। स्लोप है ना tan थीटा, स्लोप है ना क्या होता है tan थीटा, लेकिन tan थीटा की जरूरत ही नहीं, दो ही तरीके से निकलेगा स्लोप, याद रखना, स्लोप याद रखना, स्लोप दो तरीके से निकलेगा, ये दो तरीके से स्लोप है ना एम दो तरीके, एक तो डायरेक्टली थीटा दिया होगा तो tan थीटा से, नहीं तो दूसरा आपको याद है, दूसरा अगर आपको याद है, एक तो m इज इक्वल टू tan थीटा वाले मेथड से निकलेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा वाले मेथड से निकलेगा, नहीं तो दूसरा बताओ m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले मेथड से निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सी मेथड लगाओ, सेकंड की फर्स्ट, सेकंड मेथड लगा, तो यहाँ पे लिखो m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या कर देना, गलती नहीं होना चाहिए करके क्या कर देना, गलती नहीं होना चाहिए करके क्या कर देना, ये दो पॉइंट है आपके, दो पॉइंट है, इसको मैं x1 y1 बोल दूंगा, इसको मैं x2 y2 बोल दूंगा, इसको मैं x2 y2 बोल दूंगा, x1 y1 x2 y2, और बस फार्मूला लिख दूंगा कौन सा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख दो फटाफट, बताओ फाइनल आंसर, y2 माइनस y1 कितना आएगा, 6 माइनस 0, y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 कितना आएगा, 0 माइनस 2,
देखो x2 माइनस x1 कितना आएगा, देखो बराबर, देखो यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं रही, ज़्यादा फास्ट तो नहीं ले रहा हो, देख लो y2 माइनस y1 6 माइनस 0 और x2 माइनस x1 0 माइनस 2, जैसा है वैसे ही लिखना आपने, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। देखो कितना आएगा आंसर, 6 माइनस 0 0 माइनस 2 कितना है 6/2 आया, लेकिन काय में आया, माइनस में आया, माइनस में आया, देखो बराबर, देखो माइनस में आया, आना ही चाहिए था कि नहीं माइनस में, क्योंकि देखो एंगल कितना दे रही लाइन, देखो 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 एंगल, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, बताओ इसके साथ करो कितना एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है, ग्रेटर देन 90 है कि नहीं, बराबर बराबर ग्रेटर देन 90 है, और ये ग्रेटर देन 90 होने के कारण बराबर स्लोप का आंसर तुम्हारा नेगेटिव आया, इसलिए तुम्हारा स्लोप का आंसर देखो नेगेटिव आया, नेगेटिव स्लोप आया। यानी ये फार्मूला तुम्हारा बराबर स्लोप गिन के देता है, ये वाला फार्मूला बराबर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करके देता है, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस में आना रहा बराबर माइनस में आ जाएगा, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आ जाता माइनस प्लस जो भी आना है। निकालो और एक प्रॉब्लम निकालते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है, ऐसा दिया है, ये 6 और 4 दिया हुआ है, तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू कौन बताएगा कितना आएगा, क्या बोलते हो, कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ इस बार आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से लेना चाहिए कि tan थीटा से लेना चाहिए, क्योंकि वो y2 x1 y1 x2 y2 दिया है क्या, कुछ नहीं, ये दूरी कितनी दी है 6 और ये दूरी कितनी दी है 4, सो डायरेक्टली tan थीटा से निकालते हैं। अब देखो थीटा कौन सा चाहिए हमेशा आपको, एक्स एक्सिस वाला, सो अभी ये लाइन का एक्स एक्सिस वाला नहीं, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो कौन सा एक्सिस पे कट हो रहा है, उसको छोड़ो, छोड़ो उसको, y पे कट, एक कौन से पे कट हो रहा है x, तो देखो ये जो x एक्सिस है तुम्हारी, ये x एक्सिस है, देखो इसके साथ ये लाइन को थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड कर दो, कर दिया एक्सटेंड, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो हो गया उसका, आपको यहाँ पे थीटा दिखने लगा, दिखने लगा कि नहीं थीटा उसका, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन दी थी, लेकिन आप थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो उसको, थीटा दिखने लगा, और ये थीटा दिखने लगा तो इसका अपोजिट थीटा ये भी होगा, इसका अपोजिट थीटा ये होगा, बराबर है। अब ये इसका tan थीटा तो मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, देख इसका tan थीटा मैं निकाल सकता हूँ, कितना tan थीटा इसका, देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बोलो कितना आएगा, इस थीटा का ट्रायंगल बना लेना, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल एक बार दिख गया आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया कि tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कितना आएगा 4/6, यानी कितना 2/3। सुनो इधर भी ध्यान देना, ध्यान देना, ये हो गया तुम्हारा स्लोप का आंसर, बट ये स्लोप का आंसर प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, स्लोप बताओ। सो वो कहाँ से देखना, अपना थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस से, वहाँ से देखना, बताओ एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, ये एक्स एक्स ये थीटा कितना है, एक्यूट एंगल है, मतलब यहाँ पे ये स्लोप प्लस में। सुन लो और एक बार किस तरीके से किया हमने, पहले तो ये थीटा दिख ही नहीं रहा था उसमें कोई, तो इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो ये थीटा का अपोजिट थीटा हो गया, फिर ये tan थीटा करा, इसका tan थीटा किया तो क्या आएगा 4/6 आ गया, लेकिन ये tan थीटा का आंसर 4/6 जो आया वो प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो आपको दिख रहा है ये एक्यूट एंगल है इसलिए प्लस दे दिया। साइन अपने को लगाना है बाद में, साइन अपने को बाद में लगाने, पहले कैलकुलेशन कर लेना 4/6, tan थीटा इज इक्वल टू 4/6, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/6, और बाद में उस आंसर को साइन बाद में लगा देना। कौन सा साइन लगाया हमने, प्लस, क्यों लगाया प्लस, क्योंकि थीटा एक्यूट था। इस तरीके से आपको स्लोप लिखने पड़ेंगे। ऐसा दिया, बोलो इस लाइन का स्लोप, डायरेक्ट भी बता सकते हो डायग्राम देख के, बिना पेन पेपर पेंसिल उठा के। सेवन बाय और 7/3 जो आया तुम्हारा वो माइनस की प्लस, तो जम गया, फिर अब कोई टेंशन ही नहीं बचा।
देखो सुनो मैं करा देता हूँ। देखो पहले तो देखो ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसको छोड़ो, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है लाइन, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऐसे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। उसके बाद देखो अब यहाँ पे सुनो, पहले पहले सुनो, अभी यहाँ पे क्या करो आप, सबसे पहले क्या काम करो, ये वाला जो है तुम्हारा दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, बना रही कि इतना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, थीटा ग्रेटर देन 90 वाला दिख रहा है। मतलब मेरा स्लोप का आंसर पक्का पहले ही पता चल गया मुझे कौन सा है, माइनस है। अब क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया कि आंसर लिखूं मैं, क्या क्या लिखूं आंसर बताओ, कैसे लिखेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 रहता है इसका, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 रहता है, तो y2 वाला पहले और x वाला बाद में, y वाला डिफरेंस पहले, x वाला डिफरेंस बाद में। इस तरीके से 7/3 लेंगे, 7/3 माइनस में 7/3। देखो दिख रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये, बस इस राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं इसको थीटा मान लो, तो ये 7/3। बट रहेगा काय में आंसर, माइनस में रहेगा, रहेगा आंसर काय में, माइनस में रहेगा। रहूंगा डायलेमा में, इधर ध्यान दो, उनको भी क्लियर कर देता हूँ। ज्यादा इंटर में इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, नहीं तो अदरवाइज देखो क्या हो रहा है। मैंने बोला पहले इसको थीटा, ये किसके साथ मेजर किया जाता है, एक्स, इसको थीटा बोला मैंने, और बाद में मैंने टैन थीटा जो लिखा मैंने, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाला जो टैन थीटा मैंने लिखा वो इसके हिसाब से लिखा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसके हिसाब से बोले तो इसके हिसाब से, देखो अपोजिट, तो फिर थीटा इसको लेना कि इसको लेना, ये कंफ्यूजन अगर हो सकता है किसी किसी को। देखो बेटा ये टैन थीटा है ना तुम्हारा, ये ऑब्ट्यूस वाला, यानी टैन मान लो 120, टैन 120 अगर आप लिखते हो, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ टैन 180 माइनस 80 लिख, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, टैन 180 माइनस 60 लिख सकता, और इसका आंसर आता है माइनस टैन 60, टैन 180 माइनस 60 को माइनस टैन 60, मतलब उतने इसमें मैं कंफ्यूजन में लेके नहीं जा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप देख सकते हो जब ये टैन 120 जब आप करते हो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाते हो, सेकंड, ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड में चले गए, और सेकंड में जाने पर एरिया किसका होता है, साइन का, टैन का नहीं होता है, इसलिए वो माइनस आता है, इसलिए साइन बराबर देखो माइनस आ जाता है, यानी टैन, और हम देखो 120 जब यहाँ पे आते हैं तो इधर से कितना बचा, यानी टैन 120 यानी टैन 60, टैन 120 यानी टैन 60, बट आंसर का है में नेगेटिव में, क्योंकि एरिया किसका है, तो देखो टैन 120 यानी टैन 60, मतलब ये जितना थीटा है, टैन थीटा जितना आएगा ये भी टैन थीटा उतना ही आता है, ये टैन 120 यानी टैन 60, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, टैन 120 इज इक्वल टू टैन 60, बस आंसर माइनस, आंसर माइनस, इसलिए मैंने इसको थीटा लिया, बाद में इसको भी थीटा लिया, क्योंकि टैन दिस इक्वल टू टैन दिस होता है, टैन ऑफ दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ दिस होता है, बस साइन काय में रहता है, माइनस में रहता, तो इसलिए डायरेक्ट लिखा मैंने। बस आपको क्या करना है ना, ये एक्स एक्सिस से ये लाइन जो जा रही है ना अपनी, ये जो स्लोप लाइन जो है, इसका स्लोप निकालने का बोला, जिस लाइन का स्लोप निकालने का बोला, जिस लाइन का स्लोप निकालने को बोला उसको ना ऐसे थोड़ा इधर उधर करके इस एक्स एक्सिस के साथ देख लेना, एक्यूट एंगल बना रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल पहले ही लिख लेना, साइन कौन सा, माइनस साइन पहले ही लिख लेना, और बाद में इस ट्रायंगल में आ जाना अंदर, उसके डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल दिखने लगेगा आपको, उस ट्रायंगल में आप वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रहता है, कि x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 रहता है, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल 7/3 यानी स्लोप, बस हो गया, 7/3 यानी स्लोप, और माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा ये डिसीजन कहाँ से लेना, कि एंगल का इशारा उससे लेना, बस इतना करते जाना है आपको। अभी यहाँ पे दूसरा एक डायग्राम बनाओ फट से, बोलो स्लोप, बोलो, हो गया -4 वैसे ही है, ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये
बोलो 4/5 की 5/4, 4/5 की 5/4, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल 4/5। बाद में डिसीजन लेना है प्लस की माइनस। यस, क्योंकि ये दिख रहा है एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा ग्रेटर देन 90 वाला क्वेश्चन है, सो ये आएगा माइनस में। हो गया, इतना ही, ऐसे ही चुपचाप लिखना है, कुछ ज़्यादा टेंशन वाला है नहीं। सुनो, अब क्या होता है ना कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है, देखो किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते आना चाहिए आपको। अगर ये स्ट्रेट लाइन देखो ऐसी है, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। देखो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ते गया होगा, इसलिए साथ साथ पे कौन सा कोऑर्डिनेट भी बढ़ा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा, देखो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा तो देखो उसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा तो उसका देखो वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ा, ये भी बढ़ता जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, बराबर है। इस तरीके से यहाँ पे वाई प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है आपको, एक्स, और दैट्स वाई वाई इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एक्स, सो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब वाई इक्वल टू के एक्स है। ये के जो रहता है ना कांस्टेंट, वही रहता है तुम्हारा स्लोप, वही क्या रहता है तुम्हारा स्लोप रहता है। देखो क्योंकि y अपॉन एक्स, मान लो कि 2 पॉइंट मैं ले लेता हूँ इसको, ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए, ये 2 पॉइंट लेने का राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये थीटा बन गया, और इसको फिर क्या करते हैं अब dy मतलब y2 माइनस y1 अपॉन एक्स, मतलब सीधा सीधा इसका स्लोप लिखने को बोला तो आप क्या करें अभी तक, देखो ना ये वाले डायग्राम में आपने स्लोप का फार्मूला क्या लगा, 4/5 क्या किया, 4/5 किया, तो दिस अपॉन दिस ही तुम्हारा स्लोप का आंसर रहता है, दिस अपॉन दिस ही तुम्हारा स्लोप का आंसर रहता है। और स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब तक ये लाइन चलती रहेंगी ऐसी स्ट्रेट, तो आप यहाँ पे भी करके देखोगे तो उतना ही आएगा दिस अपॉन दिस, यहाँ पे भी करके देखोगे तो दिस अपॉन दिस उतना ही आएगा। तो आप किसी भी जगह पे करके देखो, ये जो y अपॉन एक्स का जो आंसर है ये k का, वो k कैसा रहेगा, कांस्टेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, इसलिए हम इसका इक्वेशन ऐसा लिखते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और स्लोप रहता है m, यानी y इज इक्वल टू mx। क्या इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx, याद रखना आज के बाद, y इज इक्वल टू mx इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। लेकिन ये कब है, जब वो लाइन ओरिजिन से पास होती है, ओनली फॉर द लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पे लिखो आपको ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लिखो, दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, so then you'll have to write this equation. Line passing through origin. This is the equation of straight line passing through origin. ऐसा लिख दो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये x और y का मैंने रीडिंग टेबल बनाया था थोड़ी देर पहले, ऐसा देखो। अगर ये इक्वेशन ले लो आप, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 तो y की भी कितनी आएंगी, x 0 हो गया तो 0 इंटू एम, 0 ही आएगा। अगर x की वैल्यू 1 2 3 बढ़ाते गए तो y की भी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, x की वैल्यू 1 की है तो 1 इंटू एम, 2 इंटू एम, 3 इंटू एम, 4 इंटू एम होता जाएगा, बराबर है। मतलब ये इक्वेशन परफेक्टली फिट हो रहा है इसको, x 0 तो y 0। लेकिन मुझे बताओ और कोई ऐसी लाइन रही, ऐसी लाइन, ऐसी, ये y एक्सिस है तुम्हारी, ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, और ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। मतलब जब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन उस वक्त देखो जब ये यहाँ से पास होता है ओरिजिन से, x 0 तो y भी 0 है। देखो इस लाइन का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है तो y कोऑर्डिनेट भी, लेकिन इसका बताओ मुझे, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इतना इतना है, इतना है, पहले से ही इतना है। मतलब ये x तो 0 है यहाँ पे, बट y ऑलरेडी इतना है, यानी शुरुआत ही उसकी यहाँ से हुई है, y कोऑर्डिनेट की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। मतलब ऐसी जब लाइन आपको दी जाएंगी तो इस लाइन का इक्वेशन आप ये नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो इस लाइन, इस इक्वेशन के हिसाब से x की वैल्यू अगर मैं 0 करूँ तो y क्या आता है, बट ये वाले लाइन के लिए सूट हो रहा है क्या है, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ तो y क्या आ जाएगा 0, बट मेरा y तो ऑलरेडी इतना है, इतना इतना है ऑलरेडी। तो मुझे कोई ऐसा इक्वेशन चाहिए अब
इस लाइन के लिए कोई ऐसा इक्वेशन चाहिए कि जिसमें मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ भी तो भी मेरा y इतना तो बचा रहेगा, इतना मेरा y बचा रहना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसा इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ऐसा देखो, ऐसा इक्वेशन लिखने पर क्या होगा, इसको बोलते हैं आप c, इसको बोलते हैं आप c। इस c को क्या बोलते हैं फिर, इस लाइन में देखो m कौन है, स्लोप, और c कौन है, तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस से। बहुत शॉर्ट में कुछ लोग बोलते हैं इसको y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो देखो अगर ऐसा इक्वेशन मैं बनाता हूं तो क्या होगा, अभी देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट भी कर दूं तो बताओ क्या होगा, y इज इक्वल टू m इंटू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर भी दूं तो बताओ y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c, यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी अभी भी मेरा c बचा है, c बचा है, यानी y 0 हुआ क्या, x 0 हो गया लेकिन y 0 हुआ क्या नहीं। तो ये इक्वेशन अगर कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं होती है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो उसका जहां से भी वो निकल रही है, स्टार्ट हो रही है, उसको c बोलते हैं। और फिर ऐसे समय तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा। लिखो ये डायग्राम निकालो। और y इज इक्वल टू लिखो एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू लिखो एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये दो चीज़ें लिखेंगे इक्वेशन के नीचे। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा स्ट्रेट लाइन को, विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, विच इज नॉट, so when straight line is not passing through origin, your equation will be y equals to mx plus c. When passing through origin equation is y is equal to mx plus, when not passing through origin, then mx plus c, mx y equals to mx plus c। ये इक्वेशन रहेगा स्ट्रेट लाइन का। चलो ठीक है, अब बताओ मुझे फटाफट फिर इक्वेशन बना के दिखाओ। अगर ये y एक्सिस है, अगर x एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है, और इसमें अगर आपकी स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे मान लो ऐसी है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये मान लो तुम्हारा 7 है, ये 4 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब इसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन तो पक्का मुझे पता है ऐसा रहता है। अभी ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही क्या, मतलब इसके लिए y इक्वल टू एम एक्स लिखोगे कि एम एक्स प्लस सी लिखोगे, एम एक्स प्लस सी लिखोगे। वेयर c पता है क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y इंटरसेप्ट बताओ कितना है वो, यस वेरी गुड। हियर सी जो है क्लियर दिख रहा है 7 है करके, ये 7 क्लियर दिख रहा है 7 है करके। और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप बता दो। 7 स्लोप है ना, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब कितना, ये 7/4, यही ना स्लोप, 7/4 माइनस की प्लस, यस, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कटने वाला वो कितना एंगल है, ये है थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, तो ये काय में आएगा, यस, देयरफॉर ये थीटा ग्रेटर देन 90 दिख रहा है, मतलब ये स्लोप निगेटिव आएगा। तो अब बताओ इसमें पुट करो, -7/4x प्लस, ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। m के जगह -7/4 डाला और c के जगह 7 डाला, ऐसा इक्वेशन करो।
फटाक से बता दो इसका। क्या? माइनस, अच्छा पहले बताओ, एम बता दो, स्लोप बता दो, स्लोप बता दो। माइनस 5/2 की 2/5? अरे वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल लेते हैं ना, सो 5/2 की 2/5? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल लेने 2/5 प्लस की माइनस। वो कैसे पता चला? तो ये जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर दी वहां से थोड़ा बढ़ा दो, पता चल जाता है ये 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है करके, ये थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा करके। मतलब कौन सा? सी बताओ, सी बताओ। सी कौन होता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट है ना, सी कौन होता है? वाई इंटरसेप्ट है ना क्या? जो वाई एक्सिस को कट करता है ना, वो लाइन जहां पर वो वाला डिस्टेंस कितना है? नीचे है ना, फिर नीचे है ना, फिर यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो y m आया है तुम्हारा माइनस 2/5x और -2 2/5। स्लोप तो माइनस में है ही, स्लोप तो माइनस में है ही, और ये c भी नीचे कट हो रहा है। ये c ऊपर कट हुआ था, ये c नीचे कट हो रहा है, नीचे -2। कि मतलब आप x जैसा जैसा बदलते जाओगे वैसा वैसा क्या बदल जाएगा? y। तो y और x तुम्हारे वेरिएबल्स है, वो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं। अभी कुछ भी x की वैल्यू डालो, रिलेटेड y की वैल्यू ले लो, कुछ भी y की वैल्यू डाल के कोई भी x वैल्यू फाइंड करो। इक्वेशन ऐसा है, इक्वेशन का स्लोप इतना है और ये इतना है।